हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद शुभम में। आज हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं क्लॉक। और हम पहले बात करेंगे इस चैप्टर से। हर एक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी में किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं, मान लेते हैं बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी स्टेट के सीजीएल दे रहे हैं, यानी कि जैसे सीजीएल, बीएसएससी, तो किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उस तरह से हम फिर आगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन इतने टाइप के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, एक मिरर इमेज बेस्ड और वाटर इमेज बेस्ड। दूसरा हो गया कि आपको एंगल दिया रहे, सॉरी, टाइम दिया हुआ होगा, टाइम गिवन है और एंगल फाइंड करना है। और दूसरे में क्या है, एंग, एंगल गिवन और टाइम फाइंड करना है, और इसमें एंगल फाइंड करना है। और चौथे टाइप में एरर फाइंड करना है, मतलब एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होता है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास आता है क्या, मिरर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, और फिर हम आगे क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिए हैं मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज दैट ये कोई घड़ी है और यहाँ पे एक मिरर है जिसका परछाई यहाँ पे बन रहा है। हम कोई टाइम ले लेते हैं। सपोज दैट हम ले लेते हैं कि क्लॉक में कितना बज रहा है, तो हम ले लेते हैं 3 बज रहा है। ये कोई क्लॉक है जिसमें कि टाइम हो रहा है 3 3 बज रहा है, यानी कि जो घंटे की सुई है 3 की ओर इंडिकेट करेगी, और जो मिनट की सुई है वो 12 की ओर इंडिकेट करेगी। ये तो आपको बेसिक सा चीज़ पता होगा कि अगर ये सिचुएशन है तो ये 3 बज रहा है। तो हम बात करेंगे कि अगर मिरर में इसी का इमेज बन रहा होगा, तो मिरर में अगर इसी घड़ी को अगर हम मिरर में देखें, इसको हम डायरेक्ट ना देख के हम मिरर में देखें, तो हमको कितना टाइम दिखेगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको पता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, राइट लेफ्ट चेंज होता है, ऊपर नीचे सेम रहता है। और वाटर इमेज में क्या होता है कि ऊपर नीचे चेंज होता है, राइट लेफ्ट सेम होता है। तो इसमें ये जो है ये कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो ये सिचुएशन राइट लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि इस इस फोटो को, इस फिगर को पूरा आप ऐसे करके पलट दें तो कौन सा, मतलब कैसा दिखाई देगा। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि मिरर इमेज में ऊपर का चेंज नहीं होता है, ऊपर और नीचे का सिचुएशन चेंज नहीं होता, सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होता है। तो ये राइट और है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट और था, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये लेफ्ट और हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। कि मिनट का जो सुई है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, क्योंकि मिरर इमेज में ऊपर और नीचे की चीज़ें नहीं बदलती है, बस राइट और लेफ्ट की चीज़ें बदलती है। तो ये राइट साइड था तो ये लेफ्ट साइड हो गया। तो हम यहाँ बात करेंगे कि अगर इसमें कितना बज रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 बजा है। और ठीक उसी प्रकार जब इसका मिरर में जब इमेज बना तो इसमें कितना टाइम शो हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि इसमें 9 बजा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। और हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि हर चीज़ वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक बार इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। एक और हमने एग्जांपल ले लिया है, एक हमने ये घड़ी ले लिया है, और एक बीच में ये क्या है, ये मिरर है, और इसका फिगर बन रहा है इसी इसी घड़ी का। तो उसमें क्या शो होगा उसके उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो घंटे की सुई है वो 7 पे है, और मिनट की सुई है वो 12 पे है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो आप घड़ी देखने अगर जान रहे होंगे तो ये 7 बज रहा होगा, आपको पता है। तो हम बात करेंगे कि जब ये इसी घड़ी का, यानी कि किसी घड़ी में अगर 7 बज रहा है और उसी घड़ी का अगर इमेज हम मिरर में देखें, तो हमें कितना प्रतीत होगा, कितना हमको दिखेगा।
तो हमने आपको बताया था कि इसमें ऊपर और नीचे की चीज़ें नहीं बदलती है, राइट और लेफ्ट बदलता है। तो ये जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जो मिनट की सुई है वो ऐसे ही रहेगी। इसमें बदलेगा तो क्या बदलेगा, ये जो घंटे की सुई है ये बदलेगी, यानी कि देखिए ये इस ओर चला जाएगा। अगर आप इसको इस ओर ले आएंगे तो ये जितना इधर है यानी लेफ्ट ओर है उधर ये इतना ही ये राइट ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये 6 से अगर इतना एक एक स्पेस अगर लेफ्ट था तो एक स्पेस राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ऐसे। तो इस घड़ी में अगर ये घंटे की सुई है और ये 5 पे है और मिनट की सुई 12 पे है तो ये कितना टाइम हो रहा होगा, 5। आप बोल रहे हैं इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन फिगर के थ्रू आप आसानी से इसको समझ सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना आसान नहीं देगा। 7 5 इस टाइप से नहीं देगा, आपको मिनट दे देगा, मिनट के साथ सेकंड भी देगा। तो उस सिचुएशन में आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, चलिए हम उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत लेंदी नहीं, बहुत आसान है। उस पर हम चलिए कैसे एकदम बिना आप कलम को यूज़ किए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको कोई टाइम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें कितना टाइम शो हो रहा होगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, 1 मिनट इसको हम इरेज करके बताते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक टाइम लिया था कि घड़ी में शो हो रहा था टाइम 5, लेकिन जब इसका मिरर इमेज हम बना रहे थे ऐसे करके मिरर इमेज, तो उसमें टाइम कितना शो हो रहा था, 7। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई घड़ी ड्रॉ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करना है आपको, या तो इसमें दोनों में से किसी एक में से घटा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 12 में से घटाते हैं 5, इसमें से घटाएंगे तो इसको आप घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 7। तो देखिए आप हम घड़ी के थ्रू जब समझा रहे थे तो जब किसी घड़ी में 5 बज रहा था उसका मिरर इमेज बन रहा था तो हम बता रहे थे कि 7 बजेगा। वही चीज़ यहाँ पे इतने आसानी से माइनस करके हम ले आए। और आपको इसका जरूरत कब पड़ेगा, आप इसमें भी घटाएंगे तो सेम चीज़ आएगा। चलिए एक बार इसमें घटा के देखते हैं, 11 बज के 60 मिनट। इसमें से आपको घटाना है 5, घटाना है तो 0 में से जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 6 बज के 60 मिनट। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको ये कह सकते हैं कि 7, 6 बज के 60 मिनट। 60 मिनट में आपको पता है कि 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटा होता है। तो 6 बज के 60 मिनट को आप 7 भी बोले तो गलत बोलना नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मिरर इमेज से रिलेटेड, बस आपको या तो इसमें किसी में भी आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर सही आएगा, एडजेक्ट आएगा, टाइम कम लगेगा। बिना कैलकुलेट किए भी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बिना कलम उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये चीज़ें माइनस करनी है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। चलिए हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है और उसके थ्रू हम समझाएंगे कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। चलिए ये कोई है, टाइम दिया गया आपको 5 बज के 15 मिनट, 3 बज के 21 मिनट, 7 बज के 58 मिनट, 9 बज के 36 मिनट और 4 बज के 2 मिनट। इन सब का आपको मिरर इमेज निकालना है कि अगर ये टाइम घड़ी में हो रहा है और उसका अगर हम फिगर मिरर में देखें तो कितना शो होगा। तो हमने आपको बताया था कि या तो इसमें आप घटा लें। तो अगर आप इसमें घटाते हैं 5 बज के 15 मिनट, तो आपको यहाँ पे तो 0 0 है, तो आप क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। तो अगर 1 घंटा, ये क्या है, 1 घंटा है, ये 12 क्या है, 1 घंटा है, 12 घंटा है। तो 1 घंटा यहाँ से आप कैरी लिए तो इसमें कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 45। और फिर यहाँ पे एक कैरी ले ली तो यहाँ पे क्या बचा, 11, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6, 45।
यह वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, सेम चीज़। आपको लग रहा हो कि ये कोई अलग है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें से अगर आप 1160 में से घटाएंगे 5 15, तो 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 45, और 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 6। तो जब भी आपको कोई मिनट में दिया गया है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसमें से घटाएं तो अच्छा होगा। इसमें से घटाएंगे तो आप कैरी लेंगे। इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, 1160 लिखना है और घटा देना है, सिंपल सी बात। तो चलिए इसी तरह से हम इसका टाइम कितना आ गया 6:45। चलिए अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब 1160 में से आपको घटाना है कितना 3:21। तो 60 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 39, और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 8:39। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया 7:58 घड़ी में हो रहा है, तो मिरर में कितना होगा 7:58। तो 60 में से 58 जाएगा 2 होगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा, यानी 4:02। उसी तरह से यहाँ 9:36 है, तो जरूरी नहीं कि इसको आप कैलकुलेट करें, आप इसको अपने मन में भी घटा सकते हैं। आपको 60 में से 36 घटाना है तो आपको पता है कि कितना होगा 24, और 11 में से 9 घटाना तो कितना होगा 2। इसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। 9:36, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, हाँ ठीक है, और 11 में से 9 गया 2, 2:24। जरूरी नहीं कि इसको आप करें, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इसको मन में भी घटा सकते हैं। उसी तरह से एक टाइम दिया गया 4:02। तो चलिए हम इसको घटा के एक बार देख लेते हैं। 4:02, 60 में से 2 घटाएंगे तो 58 होगा, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 होगा, 7:58। तो ये पास क्वेश्चन रहे, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम अलग टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए हमने 5 क्वेश्चन और ले लिया है, और ये थोड़ा अलग सिचुएशन है इसलिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो भी घड़ी घर में यूज़ करते हैं उसमें से 12 घंटा का टाइम शो होता है, जो भी दीवार घड़ी होता है। लेकिन आप कभी स्टेशन या फिर एयरपोर्ट या फिर बहुत ऐसे जगह गए होंगे जहाँ पे ऐसी घड़ी लगी होती है जिसमें आपको 24 घंटे की समय शो करता है। यानी कि जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो अगर आपकी ट्रेन शाम को 4:15 में है तो आपको वहाँ अनाउंस किया जाएगा कि आपकी ट्रेन 16:15 में है, जो कि लेट है या फिर जैसे भी है। तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए वो लोग 24 घंटे के समय का यूज़ करते हैं। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। जब अगर ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको 24 घंटा का टाइम दिया गया हो तो उसका आप मिरर इमेज कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 16:10। तो 16:10 में आपको पता होगा कि इसमें हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हम समझते हैं 4:10। तो इसमें 4:10 आता कैसे है, देखिए 16:10, अगर इसमें आप 12 घटा देते हैं तो इसको आप कितना आता है ये 4:10। यानी अगर आप ट्रेन या फिर एयरपोर्ट कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आप सुन रहे हैं कि आपका जो ट्रेन है वो 17:58 पे है, तो जाहिर सी बात तुरंत तुरंत आपके दिमाग में आता है 17:58, यानी कि 5:58। वो 5:58 आ कैसे रहा है कि अगर 17:58 में हम 12 घटा देंगे तो वो 5:58 हो जाएगा। वो कैसे, 17 में से 12 गया तो हो गया 5, और 58 में से 0 गया तो हो गया 58, यानी कि 5:58। शाम का अगर 5:58 हो रहा है तो आपको ट्रेन स्टेशन में टाइम से हो रहा होगा 17:58। अगर शाम का टाइम हो रहा होगा 6:25, तो आपका स्टेशन पे टाइम से हो रहा होगा 18:25। तो वो 18:25 में कैसे करते हैं, उसमें 12 घटाएंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 6:25। तो जहाँ भी आपको 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम वाला समय दिखेगा, तो अगर उसको समझना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आसानी से, तो उसमें आप 12 घटाएंगे तो वो रियल टाइम आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16:10 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4:10 है। कैसे हुआ हमने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया। 16:10 में आप 12 घटाएंगे तो आता है 4:10। अब 4:10 का जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप इसको 11:60 में से घटाएंगे 4:10। 60 में से 10 गया तो 50, और 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 7:50। ठीक उसी प्रकार 21:09, 21:09 को अगर आप 12 घंटे के टाइम में लाएंगे तो उसमें आप 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 9:09, यानी जब आप स्टेशन में होंगे और रात के अगर 9:09 हो रहा होगा तो आप वहाँ पे आपको जो टाइम दिखाई दे रहा होगा वो 21:09 दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। 21:09 दिया गया है, इसमें आप 12 घटाएंगे
तो ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा ये 9, यानी 9:09। तो चलिए इसका हम मिरर इमेज निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे 9:09 को। 60 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 51, और 11 में से 9 को घटाएंगे तो होगा 2, यानी टाइम हो जाएगा 2:51। ठीक उसी प्रकार हम तीसरे सिचुएशन में आते हैं। तो इसमें बज रहा है 15:20, जिसका ये मतलब होता है कि 3:20 हो रहा है। जब आप दोपहर के टाइम पे जब भी एयरपोर्ट या फिर स्टेशन में होंगे और वहां पे अगर टाइम आपको शो रहा होगा 15:20, जाहिर सी बात है इसका मतलब ये हो रहा है कि टाइम अभी हो रहा है 3:20। तो चलिए, जब 3:20 होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 11:60 में से आप घटाएंगे 3:20, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 होता है, और 11 में से 3 घटाएंगे तो होता है 8:40। अब एक सिचुएशन आता है 23:58 में इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होता है। 23:58 में आप 12 घटाएंगे तो होता है 11:58, यानी कि रात का जब 11 बजे रात को 11:58 हो रहा होगा तो आपको जो घड़ी में शो हो रहा होगा 23:58 शो हो रहा होगा। इसमें आप 12 घटाएंगे तो आएगा 11:58। अब 11:58 को इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 0:02। इसमें से घटाएंगे, सॉरी कितना था, 11:58। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार एक सिचुएशन दिया गया 12:10, यानी दोपहर का जो टाइम होता है 12:10। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप 12 घटा लेंगे। 12 घटा लेंगे तो ये टाइम हो जाएगा जो, अगर आप 12 में घटा लेते हैं, 12:10 में 12 घटाते हैं आप, तो आपको जो टाइम बचेगा वो ऐसा बच रहा होगा, यानी 0:10। अब इसका आपको मिरर इमेज निकालना है तो 11:60 में आप इसको घटाएंगे, 11:60 में इसको आप घटाएंगे 0:10। इसको आप माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा कुछ, 11:50। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें टाइम शो हो रहा है 18:27। 18:27 का ये मतलब हुआ कि शाम के 6:27 हो रहे हैं। तो शाम के 6:27 हो रहे हैं तो उसका हम मिरर इमेज निकालेंगे। तो उसको हम 11:60 में माइनस करेंगे 6:27। जब इसमें आप माइनस करेंगे तो 60 में 27 जाएगा तो 33 होता है, और 11 में 6 जाता है तो 5 बचेगा। तो इसका मिरर इमेज बनेगा 5:33। एक बार सबको आप कॉपी कीजिए। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि ये बहुत आसानी से समझा पा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड। इसको एक बार कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करके खुद से बना के देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए एक तीसरे सिचुएशन पे बात करते हैं। हमने यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन लिया, ये भी सिचुएशन अलग है। पिछले जो 2 सिचुएशन मैंने आपको दिखाए उनसे ये अलग है, उसी तरह से समझेंगे आपको ये भी आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो है ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। तो आपको दे दिया गया कि 5:10 और 25 सेकेंड में तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 11, 59 और 60। तो ये कहाँ से आ गया तीसरा सिचुएशन, ये देखिए ये आया कैसे। हमने आपको ये बताया था, हमने बताया था कि ये कैसे आ गया। तो यहाँ से आप एक कैरी लिए थे, एक यानी कि 60 मिनट, तो यहाँ पे एक कम हो गया यानी कि 11 हो गया, और यहाँ पे 60 आ गया। इस तरह से ये सिचुएशन आ गया। अब यहाँ से आप एक कैरी लिए तो यहाँ पे 59 हो गया और यहाँ पे 60 आ गया। इसी तरह से वो सिचुएशन आया। तो अब इसको फाइंड करने के लिए जहाँ पे आपको सेकंड दिया होगा आपको यहाँ इसमें से माइनस करना है, यानी 11, 59 और 60। कोई भी चीज़ें आपको रटना नहीं है, समझना है कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ से 11:60 कैसे आया और 11:60 से 11:59 और 60 कैसे आया। हर एक चीज़ का हम डिटेल से यहाँ पे आपको बताए, कोई रटने की जरूरत नहीं, आप समझेंगे आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं 5, 10 और 25। तो 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 35, और 59 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 49, और 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा 6, 49 और 35 सेकेंड। ठीक उसी प्रकार ये टाइम है 7, 18, 20, यानी कि इसी में घटाएंगे 11, 59 और 60 में से घटाएंगे 7:18 और 20 सेकेंड। 60 में से 20 घटाएंगे तो होगा 40, और 59 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 41।
11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी 7:41 और 40 सेकेंड। तीसरा सिचुएशन है 9:22 और 5 सेकेंड। इसमें से आप घटाएंगे 9:22 और 5 सेकेंड। 60 में से आप 5 घटाएंगे तो आएगा 55, 59 में से ये घटाएंगे तो आएगा 7 और 3 37, और 11 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2:37 और 55 सेकेंड। चौथा सिचुएशन है 21:10 और 40 सेकेंड। हमने आपको बताया था जब 12 से ज़्यादा होगा तो उसको हम 12 के कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। तो चलिए इसमें हम माइनस करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं 11, 59 और 60। 21 का मतलब होता है 9, 10 और 40। 60 में से 40 जाएगा तो 20, 59 में से 10 जाएगा तो 49, और 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी ऐसा 2:49 और 20 सेकेंड। जो पांचवा सिचुएशन है ये है, यानी कि लास्ट 16:17 और 45 सेकेंड। जहाँ भी घड़ी में आप 16 बज रहा होगा तो आप जाहिर सी बात समझेंगे 16:17 हो रहा है, तो आप समझेंगे कि शाम का 4:17 हो रहा है। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए हम फिर से एक बार माइनस करते हैं 11:59 60 सेकेंड में। इसको हम माइनस करेंगे 16 का मतलब होता है 4, 17 और 45। इसमें से आप माइनस करेंगे 60 में से 45 जाएगा तो 15, 59 में से 17 जाएगा तो 42, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, यानी 7:42 इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर किसी घड़ी में 5:10 और 25 सेकेंड टाइम हो रहा है, उसको आप मिरर में देखेंगे उसी घड़ी को, तो वहां पे जो आपको टाइम शो हो रहा होगा 6:49 और 35 सेकेंड। अगर किसी घड़ी में 7:18 और 20 सेकेंड का टाइम आपको दिख रहा है, और उसी घड़ी को अगर आप मिरर में देखें तो आपको जो टाइम शो हो रहा होगा 7:41 और 40 सेकेंड। तीसरा सिचुएशन है 9:22 और 5 सेकेंड। अगर आप किसी घड़ी में टाइम हो रहा है 9:22 5 सेकेंड, और उसी को अगर आप मिरर में देखें तो आपको जो टाइम शो हो रहा होगा मिरर में 2:37 और 55 सेकेंड। किसी घड़ी में अगर टाइम शो हो रहा होगा 21:10 40 सेकेंड, तो आपको पता है कि 21 बजना आने की होता है शाम का 9:10 40 सेकेंड। तो आपको जो मिरर में टाइम शो हो रहा होगा, आपको शो हो रहा होगा 2:49 20 सेकेंड। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया मिरर इमेज से रिलेटेड, इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और अगर मिरर इमेज से क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे, हम गारंटी देते हैं कि कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी भी आप ये भूलेंगे नहीं। मैंने आपको जितने आसानी से बताया, हर एक सिचुएशन को आप समझेंगे कि 12 था तो 11:60 इसको क्यों लिखे, और 11:60 को हमने फिर 11:59 और 60 क्यों लिखा। ये हो गया आवर 11 घंटा 59 और 60 सेकेंड। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये कहीं कुछ जादू नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये अब हमने कैसे किया, आप हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।